Hello, and we are already here watching how to start RBI preparation for RBI Grade B for beginners. तो ये जो हमारा सेशन है ये टारगेट करने वाला है उन बिगिनर्स को जिनको नहीं समझ में आ रहा कि आरबीआई की तैयारी कैसे की जाए। देखो, आरबीआई का वन स्टॉप सोल्यूशन बहुत कुछ हो सकता है, बट अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक करें, तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज अ बिगिनर। चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स हो ना हो, आपका बैकग्राउंड साइंस हो या फिर कुछ भी हो, दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। हैविंग सेड दैट, हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा आने वाला एग्जाम होने कब वाला है। So the expected date for this examination is 1st and 2nd April और 8th और 9th April। आप लिख के ले लीजिए, आपका फेज 1 का पेपर इन चारों डेट्स में से ही किसी एक डेट पे होने वाला है और ये सारी डेट्स अप्रैल की है। सो इट्स अ गुड न्यूज कि आपके पास अच्छे खासे 3 महीने हैं टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। इन 3 महीनों में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आपको ये स्टार्ट कैसे करना है, इसकी आज हम बात करने वाले हैं। नहीं, एग्रीगेट होंगे 60 से ऊपर, इट्स फाइन। अब देखिए, सबसे पहले फेज 1 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमें जानना है स्टार्ट विथ मॉक्स। तो देखो, मैं मॉक क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये चारों ऐसे सब्जेक्ट है जो हर बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़े बहुत तो आते ही हैं। आई एम प्रिटी श्योर आप भी उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत आता ही है। और अगर आपको ये सब्जेक्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय राइटिंग द फर्स्ट मॉक फॉर फेज 1। आप फेज 1 के लिए एक मॉक लिख के देख सकते हैं ताकि आप अपना लेवल चेक कर सके। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अभी पहला मॉक लिखने के लिए, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी तैयारी चालू कर लीजिए ऑफ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये फेज 1 के सब्जेक्ट्स है। आपने अगर फेज 1 क्वालिफाई नहीं किया तो आप फेज 2 में कभी भी सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो फेज 1 एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीए के लिए आपको 4-5 मंथ्स का एटलीस्ट करना पड़ता है, 6 मंथ्स मिनिमम दिया हुआ है। और अभी सोचो, आप अगर रोज करंट अफेयर करोगे तो आपका 3 महीने का हो गया और आपको पिछला 3 महीना करना है। दैट्स इट। जीओई, आई थिंक आपका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा जब तक कि नोटिफिकेशन आने वाला है और जब एग्जाम होने वाला है। ठीक है नीतू, इफ यू हैव एनी एडवांटेज, कोई आपके पास कैटेगरी है तो आप बिल्कुल लिख सकती हैं। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी संजना, 60% अगर है तो बहुत है। 60% अगर आपके बन गए हैं एग्रीगेट तो सही है। एग्रीगेट बेटा, तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की आप तैयारी करना चालू कर सकते हैं। और आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की तैयारी कैसे करेंगे, हम कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए इस पेपर की तैयारी करेंगे। ओवरऑल कट ऑफ जो अभी पिछले साल एग्जाम हुआ था उसका गया था 63 मार्क्स। रीजनिंग में गए थे 9 मार्क्स। तो रीजनिंग आता कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स में रीजनिंग का कट ऑफ 9 गया था, मात्र 9 नंबर 60 मार्क्स में। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में 30 में 4.5, क्वांट में जाता है अगेन 4.5 और जनरल अवेयरनेस में जाता है थोड़ा हाई, विच इज अराउंड 12। बट सोचो 80 में 12 मार्क्स है कट ऑफ। आपको ओवरऑल 63 लाना है, बट कट ऑफ इसकी बहुत कम होती है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, क्योंकि हर कोई इसमें कैसे प्ले करता है कि उनका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं और जो उनका सब्जेक्ट वीक है वो थोड़ा कट ऑफ क्वालिफाई जितना ही कर लेते हैं। तो आप टारगेट लेके चल सकते हैं एक अपना अगर आप अपना एक अज्यूम्ड टारगेट लेके चलेंगे, व्हाट इज द टारगेट, कि आपको ये 80 मार्क्स में आप अभी जब मॉक देंगे तो आप रोज तैयारी करिए इन चारों सब्जेक्ट्स की और आप एक मॉक हर हफ्ते देते रहिए। आप जैसे ही मॉक्स देते रहेंगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होती रहेगी। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है, इट इज द एग्जैक्ट सेम सिलेबस ऑफ एनी अदर बैंकिंग एग्जाम। किसी भी और बैंकिंग एग्जाम को ले लीजिए आप, उसका जो सिलेबस है एग्जैक्ट सेम सिलेबस है। तो
तो फेज 1 अगर आप सबको क्लियर हो गया है कि कैसे करना है तो समझ में आ गया, ठीक है। तो फेज 1 हमने कर लिया, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए आता है, और ये हमें तैयारी करनी है मॉक्स से, मॉक देते रहने हैं इसके हर वीक में। एक बार हमारी इतनी तैयारी हो गई यहाँ पे कि ये जो 200 मार्क्स है, ये जो 200 मार्क्स का मॉक का टेस्ट होता है आपका फेज 1 का, उसमें अगर आपको 200 में से वंस आपने एक नंबर शूट कर लिया विच इज 80-90, एक बार आप 80 मार्क्स 200 में लाने लगे, उसके बाद आप फेज 2 की भी तैयारी चालू कर दे। देखो आरबीआई का जो पेपर है ये फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू ऐसे होता है। तो ये जो अप्रोच मैं आपको बता रही हूँ ये डिटेल्ड अप्रोच है, हमारे पास इंडिविजुअल टाइमलाइन है हर सब्जेक्ट की, और अगर आप उनमें से एक है जो सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने दो फिर तैयारी करेंगे, तो उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी नहीं निकलता है। आरबीआई ग्रेड बी में मिनिमम आपको 3-4 महीना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। विश्वजीत बिल्कुल है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। अब जो फेज 1 है वो तो हमारा क्वालिफाई हो गया, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की हमने अच्छे से तैयारी कर ली और इसके हमने हर हफ्ते मॉक टेस्ट भी लगा लिए। हमें अब फेज 2 अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, वंस आपका फेज 1 हो के साइड में हो गया कि आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छी हो गई, फेज 2 के लिए आपको 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगी जब ये सब्जेक्ट्स क्या है तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो हमारा फेज 2 होता है इसके जो सब्जेक्ट्स है, इसमें पहला पेपर होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। आप ये जो नाम देख रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, क्या इससे आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का मतलब क्या होता होगा? इट इज बेसिक, जैसे पॉवर्टी क्या है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट की क्या प्रॉब्लम है इंडिया में, जो हम बचपन में सोशल स्टडीज का जो हमारा सिलेबस हुआ करता था, बहुत कुछ वैसे ही टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी। इसके अलावा इंडिया में जनरली जो इकोनॉमिक से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट में सबसे कम है, ये सारी कुछ कुछ बातें। ये ईएसआई का पेपर जो है वो 2 पार्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इन द फेज 2। और वैसे ही एक पेपर होता है आपका फाइनेंस का, फाइनेंस में भी आपको फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसका भी कोई ऐसा फाइनेंस एंड मैनेजमेंट नहीं आता कि आपको सीए लेवल का पढ़ना है या सीएस लेवल का पढ़ना है, नहीं। आपको बहुत ही बेसिक जो बीकॉम और जो नॉर्मल डिग्रीज होती है उनमें जो बेसिक फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पूछा जाता है, बहुत कुछ सिमिलर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस वहां से। और इसका भी पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आधे एमसीक्यूज आएंगे एबीसीडी वाले और कुछ 1-2 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको डिस्क्राइब करना है, आंसर को लिखना है। आंसर्स कैसे लिखने होते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में, जो हम स्कूल में जैसे डेफिनेशन लिखते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, तो व्हाट इज मैनेजमेंट की आप डेफिनेशन लिखेंगे, टाइप्स बताएंगे, ये ही आता है। कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जो तीसरा पार्ट है फेज 2 का वो है सबसे अच्छा पार्ट विच इज द इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स मैं ही लेती हूँ यहाँ पे अड्डा 24/7 में। इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में आपको करना होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जैसे कि वहां पे आपका पूछा जाएगा ऐसे, फिर आपसे पूछा जाएगा आरसी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप सब ऑलरेडी अवेयर हैं वो क्या होता है, और नेक्स्ट होता है प्रेसी। और प्रेसी में क्या होता है कि देयर इज अ पैराग्राफ जो आपको दिया हुआ होगा और इस पैराग्राफ को आपको टर्न आउट करके इसमें से कुछ हिस्सा निकाल के आपको लिखना होता है एज अ समरी, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसी। तो आरसी, एसे और प्रेसी पेपर 2 पार्ट में है। फेज 1 क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, फेज 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। पर आपका अगर आरबीआई ग्रेड भी एक बार निकल जाता है तो उसके बाद आपको जो जॉब मिलती है वहां पे आप मिनिमम 1 लाख लेके जाते हैं इन हैंड सैलरी अपने घर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्क्स होते हैं इस जॉब में। ये जॉब बैंकिंग वर्ल्ड की सबसे कोवेटेड जॉब है, सबसे बेस्ट जॉब है ये पूरे के पूरे बैंकिंग वर्ल्ड में। बस ये है कि नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर अबाउट इट कि आरबीआई में भी आप मैनेजर बन सकते हैं।
SBI और ये जो बाकी के बैंक्स है वहां पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके ऊपर प्रेशर होता है, कस्टमर रोज आ रहा है, उनको लोन्स देने हैं, उनको सेविंग्स अकाउंट खोलने हैं, ये सारा प्रेशर RBI में नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इकोनॉमिक, सोशल इशू, फाइनेंस और मैनेजमेंट के ये सारे सिलेबस है, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, फाइनेंशियल सिस्टम और यूनियन बजट। मैनेजमेंट में मैनेजर का रोल क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मोटिवेशन, मोरल, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है इनका मैंने यहाँ पे एक सिलेबस ले लिया था ताकि आपको समझ में आए कि ये जो एक्स्ट्रा सिलेबस है इट इज वेरी लेस एंड इट इज डूएबल। ठीक है, अच्छा, अगर हमारी फेज 1 की तैयारी हमने टेस्ट सीरीज से कर ली कि हम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश दिए, जिसके लेक्चर्स हमें यूट्यूब पे ऐसे ही बहुत सारे मिल जाते हैं, तो देखो प्लान ऑफ एक्शन आपका ये होना चाहिए कि आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जनरल अवेयरनेस की जो आप अभी भी तैयारी कर रहे होंगे कि आप सुबह क्वांट कर रहे होंगे, फिर इंग्लिश कर रहे होंगे, करंट अफेयर और फिर शाम को रीजनिंग, आई होप आप यही रोज कंटिन्यू करें और वीक में एक बार फेज 1 का टेस्ट जरूर दें। 200 में से एक बार आपके 80 मार्क्स आने लगे, उसके बाद आप फेज 2 की तैयारी चालू करें, ये मैं आपको सजेशन दूंगी। इसके अलावा आपके कुछ डेली टास्क होने चाहिए। तो डेली टास्क में, क्योंकि RBI में लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप रोज, आज से आप रोज करंट अफेयर्स करना चालू करिए और इंग्लिश एंड ऐसे राइटिंग में खास ध्यान दीजिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको YouTube में अभी दिखाऊंगी दी एंटायर प्लेलिस्ट जो मैं हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की लेती हूँ, विच इज फोकस्ड ऑन RBI। और ऐसे राइटिंग के लिए भी मैं आपको एक छोटा सा अपना डिस्क्रिप्टिव का लेक्चर दिखा दूंगी, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे डेली टास्क में क्या है, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, और वीक में एक बार हमें एक मॉक टेस्ट लगाना होगा। फेज 1 का हमें वीक में एक बार एक मॉक टेस्ट लगाना होगा ताकि हम इसमें अच्छे से ग्रो कर सके। इसके अलावा मैं आपको YouTube पे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज मैं अभी आपको दिखा दूंगी, जो हमारा चैनल है विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू दी RBI एस्पिरेंट्स। मैं आपको वो चैनल दिखा दूंगी, आप उस चैनल में जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे आप देखेंगे तो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में रहती हूँ रोज शाम 6 बजे। तो आज शाम भी 6 बजे होने वाला है और शाम को मैं एक RBI फोकस्ड इंग्लिश की क्लास वहां पे लेती हूँ। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको जो हमारा टेस्ट सीरीज है, ये जो टेस्ट सीरीज है जो मैं आपसे कह रही हूं कि रोज आपको एक टेस्ट देना है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ में, तो ये जो आपको टेस्ट देना है ये आप कहां से देंगे मैं आपको दिखा देती हूं। ये आप हमारी वेबसाइट पे जाके जैसे ही RBI देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये हमारे बैचेस है। मैं आपसे कह रही हूँ अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज में अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस टेस्ट सीरीज में सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे कूपन कोड, और ये कूपन कोड है, द कूपन कोड फॉर द सेम इज Y659S, Y659S। और आप जैसे ही S कोड लगाएंगे तो ये आइडियली इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलता है, आज ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो आप आज इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं यूजिंग द कोड Y659S। और आपको ये जो 599 अराउंड 600 की टेस्ट सीरीज है वो लगभग 437 रुपीज में मिल जाएगी। प्रणय, द एज for writing RBI grade B examination is 21 to 30 years। जैसे असिस्टेंट में होता है कि 28 के बाद आप नहीं लिख सकते, ग्रेड बी मैनेजर लेवल जो उससे बहुत ऊपर की पोस्ट है वो आपको मिलती है फ्रॉम राइटिंग फ्रॉम 21 years till 30 years। अगर मान लीजिए कि आप खुद से तैयारी करने में अनश्योर हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुद से ये जैसे मैम बता रही हैं बिगिनर तैयारी, ये मुझे थोड़ा सा अनश्योर लग रहा है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो मैं कर लूंगी बट मुझे ऐसे राइटिंग और ये सारी प्रॉब्लम होगी,
या फिर मुझे एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन बैच की जरूर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एग्जाम 3 महीने बाद है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है टू फोकस, और हेंस यू नीड अ बैच। इफ यू थिंक सो, तो उस कंडीशन में मैं आपको सजेशन दूंगी दैट वी हैव अ बैच गोइंग ऑन राइट नाउ। हमारे पास अभी भी एक बैच चल रहा है फॉर आरबीआई ग्रेड बी। इसमें बहुत ज्यादा क्लासेस हमारी अभी नहीं हुई हैं, और इसमें हमारी कुछ क्लासेस ही हुई हैं। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस बैच इज 14,000। आप जब इसमें रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पे कूपन कोड एक यूज करेंगे, और ये कूपन कोड होगा Y659। आप कूपन कोड यूज करेंगे Y659, और आप जैसे ही Y659 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको ये डिस्काउंट होके 3,000 रुपीज में मिल जाएगा। आप अगर ये कूपन कोड यूज करके हमारे बैच में रजिस्टर करते हैं तो मैं पर्सनली आपके डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स को चेक करने वाली हूँ। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू गिव यू अ टॉपिक, आप उसे सबमिट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू चेक योर आंसर्स। ठीक है, अगर आप में से किसी को अभी भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द एग्जाम तो आप जल्दी से बता दीजिए। बेटा ये बैंक महापैक का तो पार्ट नहीं है, बट अगर मान लीजिए आप इस साल 1-2 एग्जाम्स को देखो, एक जो अच्छा एस्पिरेंट होता है ना, वो पूरा सोच के समझ के चलता है। वो ऐसे नहीं करता कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूं, वो ऐसे नहीं करता कि 4 एग्जाम के लिए एक ही बार में प्रिपेयर कर रहे हैं। ये इतनी गलत स्ट्रैटेजीज है। एक अच्छा एस्पिरेंट वो होता है जो दो से 3 एग्जाम से ज्यादा किसी पे फोकस ही ना करे। उसे सिर्फ 2 ही एग्जाम से मतलब है, उसे एसबीआई पीओ और आरबीआई ग्रेड बी के अलावा किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। दीज 2 आर द टॉप 2 एग्जामिनेशंस ऑफ द बैंकिंग वर्ल्ड। तो ये दोनों अगर आपका टारगेट है, आप चाहते हैं कि ये दोनों आप क्रैक करें, तो उसके लिए आपको अड्डा के ये जो महापैक्स होते हैं, इसमें बैंक महापैक प्लस में रजिस्टर करना होगा। ये जो बैंक महापैक प्लस है, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस इज 30,000 रुपीज, विच इज वेरी हाई, बट आप इसको अवेल करवा सकते हैं बैंक महापैक प्लस को, और इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है। बैंकिंग वर्ल्ड के जितने एग्जाम्स है, सबका प्री और मेंस, सबका फेज 1 फेज 2, इसके अलावा 6,000 टेस्ट, इसके अलावा 6,000 टेस्ट और 1,800 के आसपास ई बुक्स बहुत बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन स्क्रीन पे ही होने वाला है। बट बैंक महापैक में भी अगर आपको आरबीआई के साथ इन सारे एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है तो आपको कोड यूज करना होगा Y659, और आप जैसे यूज करेंगे Y659 तो क्या होगा, ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है इट विल बी अराउंड 7,000 रुपीज। तो आप अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज, और अगर नहीं करना चाहते हैं खुद से तैयारी, आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, आप डेडिकेटेड और फुल्ली प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो इन कोर्सेज में आप रजिस्टर करिए हमारे साथ, और मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।